नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ में जेपी शर्मा। किसानों के साथ दिल्ली में बातचीत खत्म हो गई है। ये चौथे दौर की बातचीत थी। 2 दिन बाद फिर बातचीत हो गई। अभी तक जो खबरें निकल कर आई हैं उनसे पता चलता है कि किसानों की मंडी खत्म हो जाने की आशंका को सरकार ने दूर करने की इस बातचीत में कोशिश की है। निजी मंडियां आने को लेकर जिन खामियों के आ जाने का अंदेशा था उस पर सरकार ने गौर करने का आश्वासन दिया है। दरअसल आंदोलनकारी किसान राशन पानी लेकर डटे हुए हैं और फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। उनका मानना है कि बात उनकी आजीविका पर आ गई है, तो तमाम दावे जो उन्हें समझाने के लिए किए जा रहे हैं वो मन बहलाने की बातें तो नहीं है, ये तय करना होगा। तो आखिर इस कश्मकश को खत्म करने का रास्ता क्या होगा? सरकारी पक्ष कहता आ रहा है कि 2 बातें सरकारी पक्ष ने कही हैं। एक तो ये कि नए कानूनों में किसानों के नुकसान की कोई आशंका नहीं छिपी हुई है, केवल भ्रम है कि किसान का नुकसान हो जाएगा। दूसरा ये कि ये भ्रम भी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों ने फैलाया है। असल बात एमएसपी के एक्ट में उल्लेख पर अटकी हुई है। आज जो बातचीत हुई है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है, सुनते हैं। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। स्टूडियो में शारदाकांत शर्मा जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी। पुनीत कर्नावट साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान में जयपुर के डिप्टी मेयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार एस पी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कर्नावट साहब, आप मुझे सुन पा रहे होंगे जी? अभी जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई कर्नावट साहब, तो सत्ता पक्ष की तरफ से, केंद्र में सत्ता के पक्ष की तरफ से जो बातें कही गई उनका लब्बो-लुबाब ये हुआ था, ये हुआ करता था कि ये भरमाए हुए किसान हैं, भ्रमित किसान हैं। विपक्ष ने इनको भरमाया है और कुछ उत्साही लोगों ने यह भी कहा कि ये कुछ खालिस्तान समर्थक लोग भी इनमें घुस गए हैं, उन लोगों की भी ये करतूत है। आज जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, नरेंद्र तोमर साहब बहुत ही मिठास के साथ ये बोल रहे हैं कि किसानों की बात सुनी जाएगी, उनकी तमाम आशंकाओं को दूर किया जाएगा। ये जो बदलाव दिखाई दिया है, ये अगर शुरू में यही रुख होता तो शायद ये बात यहाँ तक ना पहुँचती। ऐसा नहीं लगता पुनीत कर्नावट साहब? पुनीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पुनीत कर्नावट जी, पुनीत कर्नावट जी तक मेरा सवाल शायद नहीं पहुंच रहा और उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पुनीत जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? एसपी मित्तल साहब, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। जो सवाल मैंने पुनीत कर्नावट से किया वो सबके जहन में आ रहा है कि ये मामला अगर बातचीत से सुलझाया जाने लायक मामला था तो इतनी देरी जो की गई उसने वक्त ज़ाया किया है, लोगों को परेशानियां दी हैं, किसानों को परेशानियां दी हैं और एक तरह से यूं कह लीजिए कि एक परसेप्शन सरकार को लेकर खराब किया है। सरकारी पक्ष के कुछ लोगों ने किसानों को लेकर के परसेप्शन बिगाड़ा है। जेपी जी, मेरा यह मानना है कि इस मामले में किसान प्रतिनिधि मतलब किसान लोग और सरकार दोनों के बीच में शायद ताकत को नापने का एक प्रतियोगिता सी चल रही है। शुरू में हमने देखा कि पंजाब के किसान सामने आए थे, उसके बाद में हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के आए और अब राजस्थान के और दूसरे राज्यों से भी बराबर आ रहे हैं। पिछले 8 दिन से वार्ता चल रही है, मतलब ऐसा नहीं कि वार्ता कोई अभी चली है, आज तो चौथे दौर की वार्ता थी, 5वें दौर की वार्ता आ गई है। पिछले 8 दिन से लगातार सरकार जो है किसानों से संपर्क कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं और उसका जो मुख्य कारण वो ये है
कि शायद सरकार जो है वो अपनी बात किसानों को समझाने में असमर्थ रही है। इसलिए अब किसान दो रूप से कह रहे, भले ही चाहे दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों के प्रतिनिधि बात कर रहे हो, लेकिन जब जो दिल्ली के बाहर चारों तरफ से जो घेर रखा है वहां जो लोग किसान मौजूद है वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार तीनों कानूनें वापस करे, तीनों कानूनों को, जो कृषि सुधार कानून है उनको रद्द करे। सरकार की ओर से और खासतौर से प्रधानमंत्री जी की ओर से बार बार यह स्पष्ट किया गया कि सरकार ये कानून वापस नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में किन मुद्दों पे वार्ता हो रही है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आज इसके साथ ही मैं दो बात और जेपी जी बहुत महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहता हूं कि आज सवेरे जब किसान प्रतिनिधियों की वार्ता हो रही थी उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में आके बातचीत की है, और जो उन्होंने उस बातचीत के बाद जो बाहर आकर मीडिया के सामने जो बात कही वो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि इस किसान आंदोलन की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। मेरा यह मानना है कि पूरे परिप्रेक्ष्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात को बहुत महत्वपूर्ण नजरिए से देखा जाना चाहिए। साथ ही एक बात और इस मौके पर और बताना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से यह बात कही गई है कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। संघ का जो किसान संघ है उसकी ओर से ये बात कही गई है और उसमें ये कहा गया है कि भले ही चाहे सरकार एमएसपी निर्धारित कर दे लेकिन मंडियों में किसान को एमएसपी के अनुरूप जिंसों का मूल्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि एक नया उनको ताकत इस संघ के मुद्दे को लेकर और मिली। ठीक है, हमारे साथ पुनीत करना हमारे संवाददाता विनीत दिल्ली से जुड़ रहे हैं, पहले हम उनके पास चलेंगे फिर आऊंगा आपके पास पुनीत जी। विनीत, अभी जो बातचीत के बाद में नरेंद्र सिंह तोमर का रुख दिखाई दिया उसमें स्पष्ट रूप से समझ में आया कि बोन ऑफ कंटेंशन जिन दो तीन चीज़ों को लेकर है, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, चाहे वो निजी मंडियों को लेकर किसानों की जो आशंका है कि मंडियां तो खत्म हो जाएगी और निजी जो बाजार है वो पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, वहाँ फिर मनमानी चलेगी औद्योगिक घरानों की, इसको लेकर सतर्कता के साथ नरेंद्र तोमर ने जो बातें कही उनसे क्या लगता है आगे किसानों को समझ में आएगा कि हाँ सरकार के आश्वासन में दम है, हमको मान जाना चाहिए? जी जेपी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज मैं किसानों के साथ बैठक हुई और किसानों को जिस तरह से बताया गया उसमें एक बात, सबसे बड़ी बात जो लगातार किसानों की ओर से मांग चल रही थी एपीएमसी एक्ट को लेकर के, नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पे कहा, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि एपीएमसी को मजबूत किया जाएगा और भी मजबूत करने की बात जो है वो उन्होंने में कही है। इसके साथ ही साथ एक जो बड़ा सवाल यहाँ पर होता है, लगातार होता है कि एमएसपी के बारे में बात होती है और मैं साफ तौर पर सरकार का यह कहना, सरकार में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, पहले भी बोल चुके हैं, सदन के अंदर बोल चुके हैं या सरकार के मंत्री लगातार यह बात बोल चुके हैं कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा और इसी को लेकर के अब किस तरह से विश्वास दिलाया जाए इसकी अब प्रक्रिया जो है वो अब हम आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि सरकार इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाती है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो हम कृषि मंत्री से लगातार बात करते रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री भी कहते रहे कि एमएसपी की जो पहले से प्रक्रिया चलती आ रही है वही प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। जहां तक कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में बात हो या फिर निजी क्षेत्रों के बारे में बात हो, वहां पर जिस तरह से कहा जाता है कि अब सिर्फ एसडीएम स्तर के अधिकारियों तक कंप्लेन किया जा सकता है, तो इस व्यवस्था में भी अगर कोई खामी और किसान चाहे तो उसे दुरुस्त करने की भी बात जो है वो सरकार मान रही है। तो अब आगे सरकार जो है वो किसानों के साथ आगे बढ़ रही है। सरकारी पक्ष को तो हमने सुना, नरेंद्र तोमर साहब की अभी बाइट भी सुनी, दर्शकों को सुनाई, किसानों का क्या कहना है बहुत संक्षेप में बताइएगा, किसानों की तरफ से उनका कोई रुख सामने आया है? जेपी सर, अगर हम बात करें किसानों के बारे में बात करें तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि वो चाहते हैं कि किसान के खिलाफ जो कानून है उसे खत्म किया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहना है कि कल 11 बजे वो एक बैठक करेंगे, अपने किसान भाइयों के साथ बैठक करेंगे और वहां पर वो तय करेंगे कि आखिरकार जब वो 5 तारीख को सरकार के साथ बैठक में आए तो क्या कुछ फैसले ले, होमवर्क जो है वो किसान में यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही साथ किसानों का यह कहना है कि जैसा कि हमने सरकार की ओर से देखा कि उन्होंने अपील की है, केंद्रीय मंत्री ने भी अपील की है कि आंदोलन को खत्म किया जाए। अभी किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक जो कानून है कानून खत्म नहीं किए जाते या फिर वो वैसे कानून बनाए जाए जो उनके पक्ष के में हो या जो किसानों के हित के कानून हो। जी ठीक है जी, शुक्रिया विनीत। कर्नाउट साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? पुनीत कर्नाउट जी,
सर, ये सवाल है मेरा पुनीत कर्नावट साहब कि किसान शुरू से बोल रहे थे कि आप लोग एमएसपी को ख़त्म करने वाले हैं, निजी मंडियां खुलने वाली हैं, सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी, और हमारी सुनवाई अगर एसडीएम कोर्ट में होगी तो एसडीएम तो काम के बहुत से पहले ही लदे रहते हैं और उनको आसानी से प्रशासनिक दबाव से मैनेज भी किया जा सकता है। और आप शुरू में ये कह रहे थे कि नहीं, इन बातों में कोई दम नहीं, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। आज ये सरकार की तरफ से ये रुख आया है कि चलो ठीक है, ये बातें हैं तो इनको हम एड्रेस करेंगे, इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये अगर शुरुआत से ही आपने इस बात को मान लिया होता तो आज शायद स्थितियां इतने आगे बढ़ने के बाद हम चेतते नहीं, पहले चेत लेते तो चीज़ें ठीक हो जाती। जेपी शर्मा साहब, पहले दिन से जब से बिल आया तब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र तोमर जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार किसानों के सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया, सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ हिंदुस्तान में अस्थिरता देखना चाहते हैं, जो लोग एक विकास की तरफ बढ़ते हुए भारत के बारे में उनकी धारणाएं जो है वो अभी भी ठीक नहीं हुई हैं, उन लोगों ने निरंतर इस बारे में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की। अच्छा। और धीरे धीरे ये आंदोलन जिस दिशा में गया, उस आंदोलन को भी हम सब ने देखा है। आज अभी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बता रहे थे कि अमरिंदर सिंह जी का जो बयान है वो भी इस आंदोलन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो जब कांग्रेस द्वारा ये कहा गया कि ये विषय राज्यों का है और हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, जब पंजाब में ये कानून लागू नहीं हो रहा तो भी पंजाब के किसानों का एक वर्ग उद्वेलित होकर ये मैं कहूंगा कि उन्होंने इसके बारे में अपनी आवाज उठाई। लेकिन उस आवाज में जब खालिस्तान की आवाज सुनाई देने लगी तो वो चिंता का विषय होने लगा। और अमरिंदर सिंह जो बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बात बताइए पुनीत कर्नावट जी, अगर आप अमरिंदर सिंह के बयान को इससे जोड़ रहे हैं तो क्या आप लोगों ने जिन लोगों से बातचीत की है या बातचीत कर रहे हैं वो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसानों के हित के लिए जो कानून लेकर आए गए, किसानों की उन्नति के लिए जो कानून लेकर आए, किसानों को के विकास को रोकने की जो बाधाएं थी उनको दूर करने के लिए जो कानून लेकर आए, वो कुछ ऐसे लोगों को नहीं समझ आ रहे थे जो वास्तव में इसके बारे में उनके मन में कोई भ्रम था। उन लोगों से सरकार बात कर रही है, सरकार उनके सारे भ्रमों को दूर करेगी, उनकी आशंकाओं को दूर करेगी। और जो विषय उन्होंने उठाए हैं, एसडीएम कोर्ट के अंदर उनको लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे उसका बेहतर निर्धारण हो सकता है। एमएसपी को लेकर एक भ्रम है, इसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री जी से लेकर और गृह मंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने सबने बार बार स्पष्ट किया है, एमएसपी को किसी प्रकार से नहीं बदला जाएगा। एमएसपी का सिस्टम चलेगा, पुराना सिस्टम भी चलेगा, लेकिन किसानों पर जो एक सीमितता थी कि वो सिर्फ अपना सामान इन्हीं मंडियों में बेचें, आड़तियों के थ्रू बेचें, को बदलकर उनको एक व्यापक बाजार देने की कोशिश इन तीनों बिलों के माध्यम से हुई। उसके माध्यम से निश्चित रूप से हिंदुस्तान में कृषि की तस्वीर बदलती और हिंदुस्तान की भी तकदीर बदलती। लेकिन ये ऐसा होने में आप अड़चन कर रहे हैं। शारदा कांत शर्मा जी भाजपा शुरू से आरोप लगाती आ रही हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं, और इस हवाले से भाजपा के आरोप हैं कांग्रेस के ऊपर कि किसानों ने आंदोलन का ए भी जब नहीं बोला था तब आप लोगों ने कांग्रेस शासित राज्यों में इन कानूनों को निष्प्रभावी करने की तैयारी शुरू कर दी थी। कांग्रेस सदा से किसानों के साथ है। लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान की बात करते थे। ये सरकार एनडीए सरकार है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है। इन्हीं की कृषि मंत्री, कृषि संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर जी बादल ने पद त्यागा, इनके सबसे बड़े पुराने साथी अकाली दल के। क्या वो कांग्रेस की? क्या अकाली दल ने आपका साथ छोड़ा है? सबसे पहले आज काफी टाइम हो गया है। किसान मार्केट खत्म करना चाहते हैं, पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं, बहुत स्पष्ट है। इन्होंने रेल बेची, पोर्ट बेचे, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, अरब खेत और खलिहान बेचने की तैयारी में है। निजीकरण की शुरुआत किसने की थी देश में? निजीकरण की शुरुआत और बेचने की शुरुआतों में बड़ा अंतर है। निजीकरण से देश का विकास हुआ है कई मुद्दों पर। आज अगर हम बात करें सड़क का, तो सड़क में कई जगह निजीकरण किया तो उसका विकास हुआ है, सड़कें मिली हैं, एक्सीडेंट की दर घटी है।
सुगम यातायात हुआ है, पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम हुआ है। ठीक है। ये किसान की एमएसपी की बात क्यों नहीं करते? जब मुख्यमंत्री थे स्वयं प्रधानमंत्री गुजरात में, तो एमएसपी का नारा लगाया करते थे, एमएसपी की दुहाई देते थे। आज ये पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ होगा क्या इसका दुष्परिणाम कि जो पूंजीपति पहले साल लालच देने के लिए, कृषि मंडियों को समाप्त करने के लिए अच्छे दाम पर किसान से फसल खरीद लेगा, कृषि मंडी समाप्त हो जाएंगी। अगले साल क्या होगा? वो अपनी मन मर्जी से किसान को गुलाम बनाएगा, उसको एडवांस पैसे देगा, और जब फसल पैदा हो जाएगी तो कहेगा फसल उस गुणवत्ता की नहीं है जिसका आपने वायदा किया था। लेकिन एक बात बताइए शारदाकांत जी, आज ही जैसा नरेंद्र तोमर ने किसानों से बातचीत के बाद कहा, बातचीत में कहा होगा वो बाहर आकर बताया, उससे पहले इस देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं, भाजपा के तमाम नेता कह चुके हैं कि एमएसपी को लेकर कोई भ्रम नहीं है, एमएसपी रहेगा। तो भौर लगा दें, कानून बना दें, कानून बना दें, किसान सुरक्षित होना चाहिए। 86% किसान इस देश का 2 हेक्टेयर भूमि का मालिक है। क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो उन पूंजीपतियों से लड़ पाएगा? ये तमाम आंदोलन इसी धुरी पर तो टिका हुआ है। आपने जो कहा कि कानून बना दें, कानून में उल्लेख कर दें। और पुनीत कर्नावट साहब, जिस तरह से किसानों के तेवर दिखाई दे रहे हैं, ये लगता है कि सिर्फ इस दलील से काम नहीं चलेगा कि एमएसपी हमारे लिए धर्म है, एमएसपी किसी भी सूरत में नहीं हटेगा। एमएसपी का उल्लेख आपको करने में क्या हर्ज होना चाहिए? आपके लिए धर्म है, हो सकता है कल को कोई दूसरी सरकार उसके आए, उसके लिए धर्म ना हो, तो किसान ये चिंता क्यों ना करे कि इसका उल्लेख एक्ट में होना चाहिए? पुनीत कर्नावट जी, किसान की चिंता के बारे में सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। मोदी जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने बार बार एमएसपी के बारे में मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, एनडीए सरकार का क्या मत है वो स्पष्ट रूप से बताया है। आज भी मैं नरेंद्र तोमर जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि एमएसपी की जो चिंता है उसका निराकरण हम करेंगे। हमने किसान संगठनों को यकीन दिलाया है कि एमएसपी लागू रहेगी, लागू है और आगे भी लागू रहेगी। उसके संदर्भ में जो आवश्यक होगा वो कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मैं शारदाकांत जी का वक्तव्य सुन रहा था जी। शारदाकांत जी वही बोल रहे हैं जो इनके केंद्रीय नेता बोल रहे हैं। हरसिमरत कौर आपके पुराने साथी अकाली दल के नेता, उनकी भाषा भी बोल रहा हूं। पहले साल में ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये मंडियां खत्म हो जाएगी। यही जो एक आशंका उत्पन्न करना है पूरे देश के किसान बहुत मेहनती होता है, किसान की शिक्षा दीक्षा थोड़ी कम है, उसका फायदा उठाकर उसको भ्रमित करने की जो कोशिश सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू की। कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र के अंदर कृषि सुधार का जिक्र है, आज कांग्रेस उससे भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार इच्छा शक्ति वाली सरकार है। जिस प्रकार 1990-1991 में देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, मैं कहना चाहूंगा कि ये कृषि के सबसे बड़े सुधार हैं जो किसानों की तस्वीर को, किसानों की तकदीर को बदलेगा, किसानों को सक्षम ठीक है। शारदाकांत जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। पुनीत जी बोलिए। शारदाकांत जी, आपको समय कम मिला है, बोलिए। पुनीत जी, देश में 23 फसलों के लिए एमएसपी है। हम तो इतना सा कहना चाहते हैं, किसान को आपने कह दिया कि वो अनपढ़ है। अगर वो अनपढ़ है तो आपको इतनी उन्नत नस्ल कैसे दे देता है? वो कृषि वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान का ज्ञाता है, इस भारत का भाग्य विधाता है। उसको आप अनपढ़ कह करके तौहीन न करें हिंदुस्तान की आत्मा की। अगर वो आपने उसको अनपढ़ मान लिया, आपने उसको अनपढ़ मान लिया, माननीय मोदी जी ने उसको अनपढ़ मान लिया, इसलिए ये काला कानून लेकर के आए हैं। हम आपसे कतई सहमत नहीं है, हिंदुस्तान का किसान आपसे कतई सहमत नहीं है। अगर आपने इस कड़कती ठंड में ये जुर्म ढाया तो ये मान करके चल लेना, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो कहा है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो गया है, जिम्मेदार आप होंगे। ये किसान सड़कों पर उतर आया है। किसान इस देश की आत्मा है और आपने इस देश की आत्मा को झकझोर दिया है। बहुत बड़ा अपमान किया इस देश की आत्मा का। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके माध्यम से प्रदेश कांग्रेस, आपके प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के माध्यम से फरियाद भिजवाइए मोदी जी को कि आंख खोलें, कान खोलें और सुने किसान की आवाज को। मत करो ऐसा घोर अन्याय कि हिंदुस्तान की आत्मा हिल जाए और उस आत्मा हिलने से कहीं आप तख्त से पंजाब सड़क पर ना आ जाए। बहुत बड़ी कीमत चुकाई। वहां जो आतंकवाद उत्पन्न हुआ उसके कारण देश ने अपने दो अरे भाई, आतंकवाद उत्पन्न हो गया, ये आतंकवाद, किसान आतंकवादी है? क्या कहना चाहते हो किसान को आप? आतंकवादी
आज आप ही के आतंकवादी आप हो जो आपने देश के अंदर ये आतंकवाद फैलाया है, किसानों के पर अंदर शोषण करने का खालिस्तान समर्थक लोग घुस काला कानून लेकर के आए हो। खुलेआम शर्म आती है दिल्ली आपके पास में न तो कोई कृषि विचारधारा का। हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा क्यों दिया पहले बता। उसकी चिंता नहीं, हरसिमरत आपकी अकाली दल सबसे पुराना दल है आपका, इंडिया का सहयोगी। आज आपको इसकी चिंता नहीं, सहयोगी दल है ना आपका अकाली दल। अरे साहब पुनीत जी, आप तो पुराने आदमी हो, राजनीति को समझदार हैं, जो जिन्होंने जिनका सेना का अनुभव रहा है। आज अकाली दल आपका सबसे पुराना सहयोगी दल है या नहीं है नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस का? समझना चाहिए वो क्यों छोड़ करके चला गया? हरसिमरत कौर जी बादल ने इस्तीफा क्यों दिया? कांग्रेस वो आपके किसी प्रशंसक मंत्री थी, राजनीतिक क्यों छोड़ा आपके? अगर इस अरे साहब आप जवाब ठीक है, दो मेरे सवाल का। करेगी ठीक है, तो जनता आपको माफ अब नहीं मैं करने वाली ये है। चलिए बात आपकी कहां से शुरू कर कहां पहुंच गई। मित्तल साहब जो अभी आपको जो अभी पुनीत कर्नावट जी ने कहा वो राजनीतिक रूप से उस बयान को मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन ये व्यावहारिक तौर पर ये एक सच्चाई भी है कि माना जाता है कि किसानों को की शिक्षा दीक्षा कम है, वो कम समझते बूझते हैं। चलिए इस कंसेप्शन ये जो है कंसेप्ट है इसको हम मान भी लें, ऐसा परसेप्शन है, लोगों की धारणा बनी हुई है। लेकिन पंजाब के जो किसान इस आंदोलन में दिखाई दे रहे हैं, एसपी मित्तल साहब, वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, वो आपके सामने डेटा रखते हैं, आपके सामने फिगर्स बताते हैं, आपको ये समझाते हैं कि कैसे 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 इकोनॉमिक्स चलती है पंजाब में, क्या व्यवस्था है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ में आता है, और बुजुर्ग लोग हैं। तो ये थ्योरी का कितनी एस्टेब्लिश होती है कि वो भरमाए भ्रमित किए हुए लोग हैं, और ये स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन नहीं है। एसपी मित्तल साहब, क्या ये थ्योरी एस्टेब्लिश करके मानना है कि किसानों ने जो दबाव बनाया है उस पर सरकार पर पूरा असर हुआ है, और आज जो केंद्रीय कृषि मंत्री जी की जो बात सामने आई है उससे ऐसा लगता है कि एमएसपी पर सरकार शायद उस कानून में संशोधन करे और ये लिखित में तय करे कि एमएसपी पर कोई व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी। ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जेपी जी आज की जो भी स्थिति है वो ये है कि दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं और सप्लाई सारी बंद है, चाहे वो दूध की सप्लाई हो, चाहे वो सब्जी की सप्लाई हो, चाहे फलों की सप्लाई हो, और थोड़े दिन के अंदर जो खाद्यान्न व्यवस्था है वो भी दिल्ली में शायद संकट बड़ा खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि जब शय और मात का जब खेल चल रहा है तब दिल्ली के लोगों का क्या हाल होगा? जो वर्तमान स्थितियां उत्पन्न हुई है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? स्वाभाविक रूप से आप और हम भुगतेंगे, और इसमें टैक्स पेयर के पैसे से दिया गया एमएसपी, ये बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन उसका जो वेयर हाउस के प्रबंधक होते हैं वो किस तरह से वहाँ इकट्ठे किए हुए स्टोर किए हुए अनाज के साथ क्या करते हैं और उसका फ़ायदा कहाँ पहुँचता है, इस पर फिर किसी दिन मैं प्राइम डिबेट में चर्चा करूँगा। शारदा खान जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन समय हो गया सर, दोबारा बैठेंगे डिबेट में तो आपकी बात को लाऊंगा मैं इसमें। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।